दोस्तों मीम कॉइन की कैटेगरी में शिबा इनू को कौन नहीं जानता। कुछ लोग तो क्रिप्टो करेंसी को शिबा इनू के नाम से पहचानते हैं। मुझे याद है जब पिछला बुल रन चल रहा था उस समय कई सारे एक्सचेंजेस ने अपने नाम के आगे, जैसे बाइनेंस है उसके नाम के आगे शिबा इनू जोड़ दिया था। कू कॉइन शिबा इनू अवेलेबल। इंडियन जितने भी एक्सचेंजेस सब ने अपने नाम के आगे शिबा इनू जोड़ लिया था। वो इसलिए क्योंकि लोग आके नेट पर जो शिबा इनू की ग्रोथ हो रही थी उसको पकड़ने के लिए सिर्फ यही सर्च कर रहे थे, शिबा इनू कहाँ से बाई किया जाए, शिबा इनू कैसे बाई किया जाए। तो शिबा इनू उस कैटेगरी का मीम कॉइन है, मतलब उतना पागलपन था इस मीम कॉइन के लिए। तो यहाँ पर आज की तारीख में शिबा इनू के जो होल्डर है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स में है। बहुत सारे जितने भी लोगों ने बाय किया था जब शिबा इनू पॉपुलर हुआ था, उसके बाद शिबा इनू बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में गया, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट किया। और अभी ये जैसे ही मंथ मार्च शुरू हुआ उसके बाद जो रैली दिखाई है यहाँ पर काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं शिबा इनू के होल्डर। और बहुत सारे लोग तो फ़ायदे में, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे में। तो यहाँ पर शिबा इनू ने उस कम्युनिटी को बोला है, एक तरीके से तमाचा मारा है, जो बोलते थे शिबा इनू मीम कॉइन है, शिबा इनू से कुछ नहीं होगा, शिबा इनू ही है रहेगा, एक मीम कॉइन जिसका कोई यूज़ केस नहीं है। वो कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पर शिबा इनू का जवाब है। और मुझे ये लगता है कि इस जैसा जब कभी कोई नीचे से उठकर आता है, जब कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना, तो थोड़ी सी अंदर से एक्स्ट्रा खुशी होती है, 100 ग्राम खून और बढ़ जाता है कि हाँ मतलब ये चीज़ भी पॉसिबल है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। क्योंकि बिटकॉइन बढ़ रहा है, इथेरियम बढ़ रहा है, बीएनबी बढ़ रहा है, मैटिक बढ़ना है, ये सारी चीज़ होना है वो तो समझ में आता है। लेकिन ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जो 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 कम पैसा लगाकर कुछ ज़्यादा कमाना चाहते हैं, उन लोगों का अगर सपना पूरा होता है तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो साल 2024 के एंड में यानी दिसंबर में शिबा इनू का क्या प्राइस हो सकता है, किस प्राइस पर शिबा हो सकता है, क्या जहाँ पर अभी है यहाँ से ये ऊपर हो सकता है या यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो प्राइस शिबा इनू का साल के एंड में होना चाहिए था वो शिबा इनू साल के शुरुआत में हो चुका है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। दरअसल सबसे पहले यहाँ पर इस आर्टिकल को हम दिखाना चाहेंगे। ये आर्टिकल है फोर्ब्स की तरफ से। फोर्ब्स एडवाइजरी करता है, हर एक बारे में कुछ ना कुछ अपना प्रेडिक्शन देता रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने टॉप बेस्ट करेंसी टू इन्वेस्ट इन मार्च 2024 के लिए इन्होंने एक फरवरी में एक आर्टिकल निकाला था, जिसमें यहाँ पर इन्होंने सारे वो अच्छे अच्छे टोकन्स कॉइन्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर है बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये टीथर क्यों है इस मंथ में अच्छा बाय करने के लिए मुझे समझ में नहीं है इनका ऑप्शन। खैर नेक्स्ट बीएनबी है और सोलाना एक्सआरपी, फिर यूएसडीसी भी दे रखा है, कार्डानो दे रखा है, डोज कॉइन शिबा इनू 10 नंबर पर शिबा इनू है। तो ये शिबा इनू कम्युनिटी और डोज कम्युनिटी यानी मीम कम्युनिटी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर टॉप 10 में सिक्स तो कॉइन है और बाकी 2 मीम कॉइन और 2 स्टेबल कॉइन है। खैर इस पर नहीं जाते। शिबा इनू का प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं। ये मार्च की रैली आने से पहले, जो मार्च का जो बड़ा सा रैला जो आया है, जो बड़ा सा एक्शन आया है, फेबररी जस्ट ख़त्म होने वाला था, उस समय प्राइस शिबा इनू का जस्ट सो रहा था, पिछले लंबे समय से सो रहा था, वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। उसी में शिबा इनू के होल्डर जो है उसको बोल रहे थे यार ये कब उठेगा, कब हिलेगा, कब बढ़ेगा आगे, क्या होगा इसका। लेकिन रातों रात यहाँ पर एक्शन स्टार्ट होता है और धीरे 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 रैली इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि शिबा इनू काफ़ी ज़्यादा अपने प्राइस में अप हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका ऑल टाइम हाई भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस प्राइस एक्शन को देखें तो ये अभी जस्ट शुरुआत है, क्योंकि शिबा इनू अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 61% डाउन है। तो अभी भी चांसेस हैं। अब यहाँ पर इसके पीछे जो ये इतनी तेज़ी से ये काम कर रहा है, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे। रीज़न मैंने बहुत तलाशे। क्या शिबा इनू का जो बर्निंग है उसकी स्पीड में कुछ चेंजेस आया, शिबा इनू की बर्निंग बढ़ी है क्या, जो इसके पीछे जो यूज़ केस लेकर आते हैं, जैसे यहाँ पर एक नया यूज़ केस इस बार फिर से आ रहा है जिसमें इनका FH आने की संभावना, आने की पॉसिबिलिटी। EVM जिस EVM को यूज़ करने के लिए मैटिक स्टार्टिंग कर रहा है, इथेरियम स्टार्टिंग कर रहा है, बहुत सारे और प्रोजेक्ट EVM को लेकर है। शिबा इनू भी चाहता है कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी उसी ट्रेंड में चलेंगे। तो शिबा इनू भी अपनी कम्युनिटी को इस जैसे चीज़ें देने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से शिबा इनू एक मीम कॉइन है और वो उससे रिलेटेड जो भी अगर चीज़ें करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन स्पीड, जो सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर मेरे ख्याल से मीम कॉइन की दुनिया में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खैर
और जो बियर रन में जो शिबा इनू अपने अपने यूज़र्स के लिए काम कर रहा था, एक बार तो उन्होंने प्राइवेसी के बारे में भी बात किया था। हमने लोगों ने लास्ट वीडियो जब कवर किया था उसमें प्राइवेसी के बारे में बताया था कि शिबा इनू के जो डेवलपर हैं वो प्राइवेसी के बारे में जा रहे हैं। जिस तरीके से वर्ल्ड कॉइन बना है उसी तरीके से यहाँ पर शिबा इनू, तो शिबा इनू मूडी, इसके पीछे जो डेवलपर है मूडी हैं, उनको कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें वो अक्सर ट्राई करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके पीछे रियल जो हीरो है, शिबा इनू के पीछे शिबा इनू को दौड़ाने वाला जो रियल है वो उसकी कम्युनिटी है। यहाँ पर कुछ इसके पीछे वेल्स भी हैं जो एकदम से इसके लिक्विडिटी में काफ़ी बड़ी लिक्विडिटी ऐड करते हैं, काफ़ी बड़ा पैसा ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे एक्शन मिलते हैं और उसके बाद पीछे से फिर कम्युनिटी फिर से और एक्टिव हो जाती है, वो उस ग्रोथ को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो अपना ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल लेते हैं। तो इस जैसा सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अभी भी ऐसा ही है। अब दिसंबर की बात की जाए, दिसंबर में क्या पॉसिबिलिटी, दिसंबर में क्योंकि अभी शुरुआत है, क्रिप्टो करेंसी बुल रन, बिटकॉइन 100K 200K, उससे भी आगे की शुरुआत है। BNB, इथेरियम अभी ऑल टाइम हाई नहीं टच किया है, बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनफ मतलब शिबा इनू का टाइम अप हो गया, ऐसा नहीं। शिबा इनू का टाइम अभी भी रहेगा, क्योंकि किसी भी मीम कॉइन होल्डर के दिमाग में ज़बान की नोक पर जो टोकन रखा रहता है वो सबसे पहले शिबा इनू रखा रहता है। कोई भी सबसे पहले जब एक्सचेंज डाउनलोड करता है तो वहाँ पर उसमें सर्च करता है शिबा इनू है या नहीं है, डोज है या नहीं है। बिटकॉइन बाद में ढूंढता है, बिटकॉइन क्योंकि महंगा है, वो सोचता है कि हम अगर 10,000 रुपये लगा रहे, 10,000 में सबसे ज़्यादा टोकन कौन से मिलेंगे, वो ये, तो उसको ख़रीदता है। तो यहाँ पर अभी भी पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है। और रही बात कुछ फंडामेंटली चीज़ें होने की, तो वो सीरियसली मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मिली, जो चीज़ें मिली हैं वो उतनी ज़्यादा कॉन्क्रीट लेवल पर, उतनी बेस लेवल पर नहीं है। बाकी आने वाले समय में कुछ अगर चीज़ें ऐसी मिलती हैं तो हम लोग आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें अभी एक ट्रेंड के तरीके से चल रही है, मतलब एक ट्रेंड को पकड़ के चल रही हैं, क्योंकि मीम कॉइन का ट्रेंड आता है तो ये सारे मीम कॉइन एक साथ भागते हैं। जैसे पेपे ने क्लियरली बोला है कि हमारा कोई यूज़ केस नहीं है, हमारे पीछे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमारा यूज़ हो। मतलब पेपे ने जो खुलकर बोला है वो सभी मीम कॉइन की स्टोरी है। मतलब पेपे ने जो अपने वाइट पेपर में लिख कर भेजा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हमारा यूज़ केस है, वो सबकी रियलिटी यही है। जो भी चीज़ें उसके पीछे मीम कॉइन के पीछे की जाती हैं वो उतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती। तो इसी जैसी सबकी एक कहानी है, और मीम कॉइन के इसीलिए लोग उनको नापसंद करते हैं, लोग उनको ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन मीम कॉइन इस जैसा चमत्कार करते हैं जो अभी इस ट्रेंड में हुआ, इस मार्च में हुआ, इस फरवरी की लास्ट से शुरुआत हुआ है, वो अनएक्सपेक्टेड था जो कि हुआ। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत मीम में लगा रखा है, और अभी भी कंटिन्यू रखना है। और कोई डिप मिलती है तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब सबसे अच्छी का मतलब कुछ परसेंटेज रखना है, ये नहीं कि 100% मीम कॉइन भर लेना है, कुछ परसेंटेज रखना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपनी ओपिनियन ज़रूर ऐड कीजिए यहाँ पर, ताकि कम्युनिटी जाए उसको पढ़े और वो भी समझे कि क्या हाँ कम्युनिटी चाहती है शिबा इनू की भी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।